चालू करते हैं अपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज अपन को टॉपिक पढ़ना है। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अपन ने देखा कि भाई 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक फीचर पढ़ा था हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई 3 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। कौन कौन सी? ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट देखा था हमने, ठीक। फिर नीचे हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट, ठीक। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमको करना है ये लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आ गया इतना क्या कि भाई हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। सेंट्रल लेवल पर देख लिया कैसे गवर्नेंस काम करता है, स्टेट लेवल पर कैसे काम करता है ये भी देख लिया। अब हम जो देखेंगे वो ये है लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर भी रूरल साइड अलग काम करता है, रूरल साइड अलग अरेंजमेंट है, अर्बन साइड अलग है, ठीक। अर्बन साइड अलग अरेंजमेंट होता है और रूरल साइड अलग अरेंजमेंट होता है। मतलब हमको क्या पढ़ना है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में 2 लेवल पर, ठीक। एक हो गया आपका रूरल साइड कैसे गवर्नेंस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अर्बन साइड कैसे गवर्नेंस होता है, यही आपको समझना है। ये तो हमने अच्छे से कर लिया है सेंट्रल में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ठीक। यहाँ पर भी देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब लोकल लेवल पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। समझ में आ गया ना? तो ये लेजिस्लेचर नहीं होती है, ये भी याद रखना है। ये जुडिशियल बॉडी भी नहीं होती है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में आपको थोड़े थोड़े फीचर्स दिख जाएंगे, बाकी ये मेन आपको कोर चीजें हैं जो याद रखना है। सिर्फ काहे का काम देख रही है ये सिर्फ देखेगी एग्जीक्यूटिव का काम, ठीक। एग्जीक्यूटिव का काम देखेगी कौन सी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव का काम करती है तो हाँ करती है, लेजिस्लेटिव का काम करती है तो नहीं करती, जुडिशियल का काम करती है तो नहीं करती। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कुछ कुछ फीचर्स लेजिस्लेचर के दिख जाएंगे और कुछ कुछ फीचर जुडिशियल के दिख जाएंगे। सुनना क्या? बट ओवरऑल क्या है, ये आपको दिमाग में रखना है कि लेजिस्लेचर फीचर नहीं होते, जुडिशियल फीचर नहीं होते, एग्जीक्यूटिव फीचर बस ये होल्ड करती है। ये तो समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, अपना नोट्स भी बनाते चलना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जरूरत जहाँ पे लगेगी तो। ठीक। तो अब देखो, अब हम जब ओरिजिनल हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक। ये इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ठीक। ये हेडिंग है अपना नेक्स्ट। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कि भाई आखिर में पंचायत होता क्या है। ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास दिमाग में आनी चाहिए पंचायत क्या है। पंचायत एक स्मॉल असेंबली है, ठीक है, एक छोटा सा समूह है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल। बस ये है इसका मतलब, ठीक है। पंचायत का मतलब लिटरल मीनिंग ये होता है कि भाई कुछ लोग जो मिल करके अपने से कोई एक असेंबली बना ले, उसको हम बोल देते हैं क्या? उसको बोल देते हैं पंचायत। तो अब ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है क्या एक्चुअली में? तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। दो चीज है इसके, दो कीवर्ड है, ये डेमोक्रेटिक भी है, ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है। अब यही चीज आपको पूरे इसमें समझना है कि भाई आखिर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे एक कीवर्ड ये है
ठीक, दूसरा कीवर्ड ये है, दो कीवर्ड है, डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो बात, पहले इसको समझ लेते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है और कैसे है। वाई डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों किया गया डिसेंट्रलाइजेशन, क्या जरूरत थी, नीड क्या है इस चीज की, ये समझो, क्या जरूरत थी डिसेंट्रलाइज करने की, समझा। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि भाई अभी सेंट्रलाइजेशन कब होगा। देखो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये है लोकल गवर्नमेंट, ठीक। अब ये देखो, पूरी पावर अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रलाइजेशन, ठीक। कब, जब पावर ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगी, ठीक। लेकिन हम ये कब बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कब बोल रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब पावर नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर कहाँ पे हो, लोकल की तरफ हो, इसके पास पावर मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ऊपर की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी, घटती जाए। अगर ऐसा मॉडल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब पावर सेंटर की तरफ, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर किसकी तरफ, नीचे की तरफ, समझे। मतलब ऐसा समझो, देखो एक फंडा है सिंपल सा, क्या फंडा है, ऐसा, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक हम लेते हैं पावर, पावर, ये क्या है, पावर। पावर अगर बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पावर इधर जाते हैं, पावर बढ़ रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहां से आप दूर जा रहे हो, ठीक है, और पावर घटते जा रहा है, पावर घटता जा रहा है, तो ये है क्या, ये सेंट्रलाइज बोलोगे कि डिसेंट्रल, मतलब पावर ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहे हो पावर कम हो रही, मतलब ये क्या होगा, इसको तब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन, समझ में आ रहा। एक हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, एक हो गया सेंट्रलाइजेशन, तीन यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक। पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर देखेंगे इसका इवोल्यूशन और ये काम कैसे करता है, ठीक है। हो गया, मिटा दूं, बना लिया सबने, सबने बना लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमको समझना है वाई डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों जरूरत पड़ी भाई डिसेंट्रलाइजेशन करने की, क्यों जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। अब देखो एक चीज समझो, ये अच्छे से डायग्राम वगैरह सब बना ही लेना आप लोग, ठीक है। देखो तीन लेवल पर है, ये है सेंट्रल, ये है स्टेट, ठीक है, और ये है लोकल। लोकल मतलब PRI और अर्बन लोकल बॉडीज, ये दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्यूनसिपैलिटी वगैरह, ठीक है। अब एक बात बताना कि भाई यहां से अगर प्लान करोगे, सब कुछ यहां से डिसाइड होगा, ए प्लान फ्रॉम हियर, तो भाई यहां से जो भी प्लान होगा वो वन साइज फिट्स ऑल की पॉलिसी अपनाएगा कि नहीं, यहाँ पे जो भी प्लान होगा वो वन साइज फिट्स ऑल होता है, समझ में आ गया। और ये कैसा होगा, टॉप डाउन होगा, टॉप डाउन, ऊपर से चीजें बना दी और नीचे लागू करवा दी, समझ में आ गया। लेकिन अगर यहां से प्लान होगा, इफ, ये टॉप डाउन होता है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ प्लांट फ्रॉम हियर, तो इसमें से इसको क्या बोलेंगे, कहाँ पे प्लान कर रहे हो आप, एट ग्रास रूट लेवल,
ग्रास रूट लेवल पे जब हम प्लान करेंगे तो बेटर गवर्नेंस होगा, इसलिए भी जरूरी है हम गवर्नेंस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, देखो एक बात बताओ, अब एक बात, सेंट्रल यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये लोकल रीजन है, देश कितना बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, तो क्या ऊपर से जो भी बैठे लोग हैं वो यहाँ के एस्पिरेशंस, जो भी लोकल एस्पिरेशंस होंगे, लोकल कंडीशंस होगी, रीजन, हर एक रीजन को उसको समझ पाएंगे क्या ऊपर के बैठे हुए लोग? नहीं नहीं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बैठे हुए होते हैं वो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस ऑफ each or each and every locations, ठीक, ऑफ द कंट्री। बात सही है कि नहीं है भाई? आप दिल्ली में बैठ करके क्या एक छोटे से गांव के जो भी एस्पिरेशंस है उसको समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। ठीक है, उसके अलावा देखो, रीजन टू रीजन रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, हर रीजन के अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, हर रीजन के अलग अलग नीड्स होती हैं। तो रीजनल डिफरेंसेस एंड डिफरेंशियल नीड्स ये है, इसलिए भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी हो गया। ठीक, एक चीज और बताओ, यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ से हम करेंगे तो लोकल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। लोकल पार्टिसिपेंट्स का अगर यूज करेंगे तो उनके लिए बेटर ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी? जब हम किसी को स्टेक होल्डर बनाते हैं, जब हम किसी को स्टेक होल्डर बनाएंगे, प्लान जो भी तैयार करेंगे, जो भी तैयार हम प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें अगर लोकल का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जब लोकल का पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो खुद एक स्टेक होल्डर होते हैं। जब वो स्टेक होल्डर होते हैं तो बेटर इंप्लीमेंटेशन होता है हर चीज, समझा क्या? तो बेटर इंप्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ आएगी उनकी। इसलिए भी जरूरत है क्या कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक, अब एक चीज और समझो, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय एक रीजन और लिख रहा हूं, मिटा दूं क्या? स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऊपर पे, यहाँ पे, ठीक है ना? जब हम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमने क्या वादा किया था लोगों से कि भाई हम क्या करेंगे, रीजनल ऑटोनॉमी देंगे। हमने लोकल्स के लिए भी फाइट किया था, ठीक है ना, लोकल्स का खूब पार्टिसिपेशन रहा। तो हमने एक ये भी बोला था कि भाई रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, किसको? स्टेट को, लोगों को। ठीक है, जब इन सबको हम रीजनल ऑटोनॉमी की उस समय डिमांड भी थी, उस समय देना जरूरी था, क्योंकि भाई बहुत जरूरी था, नहीं तो लोग इंटीग्रेट ही नहीं होते हमारे देश के साथ। ठीक है, देखा होगा आपने 565 प्रिंसिपल स्टेट से सबकी अलग अलग राय थी, तो भाई रीजनल ऑटोनॉमी ही अगर नहीं देंगे तो फिर वो कैसे हमारे से इंटीग्रेट हो पाते। इसलिए भी जरूरत पड़ी कि भाई यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। इतना समझ में आ गया तो मिटा दूं मैं। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बना लिया, बना लिया ये? ठीक ठीक, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्या अरेंजमेंट है, और ये वाला अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है? देखो अभी समझो, पहले इसको एक चीज समझ लो, यहाँ पे देखो ऐसे काम करता है ये। ठीक, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, समझो इसको, ये है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायती राज में ऐसे ही अरेंजमेंट रखा है हमने। दूसरा लेते हैं हम, स्टेट के अंदर क्या होगा, दूसरे लेवल पर है क्या, जिला परिषद।
जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक, फिर उसके नीचे होता है ब्लॉक पंचायत। ठीक, फिर उसके अंदर होता है विलेज पंचायत, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। देखो बहुत सारे विलेज मिलकर के, ऐसे देखो ये विलेज है, ठीक है, ये बहुत सारे विलेज हैं, ये सब क्या है, विलेजेस हैं। बहुत सारे विलेज मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ठीक, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के, ये तो पता ही है आपको, एक स्टेट बनाते हैं। समझ में आ गया ये अरेंजमेंट, क्लियर? तो आगे सबको ये बात समझ में, क्या है भाई, एक स्टेट गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर बैठी हुई है, ठीक, ये टॉप पे स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके नीचे आता है जिला पंचायत, उसके नीचे आता है ब्लॉक पंचायत, उसके नीचे आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, जिला परिषद है ये, जिला परिषद। ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। फिर ब्लॉक पंचायत उसके नीचे, फिर उसके नीचे विलेज पंचायत। तो मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, विलेज। उसके ऊपर बढ़ोगे तो ब्लॉक, ये वाला, ये जो है ये ब्लॉक है। फिर ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के क्या बनाएंगे, एक स्टेट पूरा। ठीक, तो हमको एक एक यूनिट समझना है कि भाई इसमें कैसे काम करते हैं, इसमें कैसे काम होता है, इसमें कैसे काम होता है। ठीक है, क्लियर? पर अभी ये समझ लो कि भाई ये अरेंजमेंट बनाने का जरूरत क्या है, ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों जरूरी है। अब हमारे पास तो थी ही ना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, अब समझो इधर पे, इसको बना लियो तो मैं मिटाऊं जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर टाइम लग रहा है तो। ठीक, पर एक चीज समझ लो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, जो डाउट आए आप बीच में पूछ सकते हो। ठीक, अब देखो इधर पे क्या कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी जो डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को हम समझने हैं। फिर 3 लेवल पर ये बनाया था ना अभी, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर उसके अंदर 3 चौथा होता है। ऐसा क्यों जरूरत है, इस अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ठीक है, पहला रीजन। अब देखो विधानसभा तो होती है ना, विधानसभा तो ऑलरेडी है। ठीक, विधानसभा जब ऑलरेडी है और यहाँ पे जाते कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स। ये रिप्रेजेंटेटिव्स तो ऑलरेडी जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी टेरिटरी तो होगा नहीं इंडिया का कि जो छूट रहा हो, है ना, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है। तो फिर भाई जब ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो फिर ये स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है ना, ऑलरेडी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन था ही ना, रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है विधानसभा में। विधानसभा में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई ना कोई गांव, हर किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आ ही रहा है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई ना कोई एमएलए तो रिप्रेजेंटेशन कर ही रहा है। ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है इस चीज का, इस अरेंजमेंट का? देखो जरूरत है, क्यों है यही आपको समझना है। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब देखो क्यों जरूरत, आप लोग व्हाइट बोर्ड को मत टच कीजिए। ठीक, अब देखो सबसे पहला रीजन, फिजिकल गैप। फिजिकल गैप, फिजिकल गैप मतलब ये है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और ये किसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, एमएलए है, मान लो ये एमएलए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई एमएलए ने रिप्रेजेंट तो किया है ना उस रीजन का। जैसे कि मान लो कि भाई भोपाल जिले से कितने एमएलए गए होंगे, कोई ना कोई गांव भोपाल जिले में तो आता ही होगा, उसमें 6 सीट है, मान लो 7 सीट है, 6-7 सीट, कोई ना कोई एमएलए तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा किसी ना किसी गांव को। फिर क्या जरूरत है, जरूरत है कैसे, एमएलए है। इन ये एमएलए कहाँ बैठा रहेगा, या तो ये कैपिटल में होगा, ठीक है, या तो अर्बन सेंटर्स पर होगा, यहीं पे बैठा होगा ये। और
वहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में लोग होंगे। इन दोनों के बीच में सोचो, पहली बात फिजिकल गैप है कि नहीं, डिस्टेंस का गैप है। वो क्या फ्रिक्वेंटली यहाँ पर विजिट करता होगा? एमएलए हर एक गांव हर दिन जाता होगा, हर दिन उनकी प्रॉब्लम सुनता होगा? नहीं सुनता होगा। इसलिए फिजिकल गैप है दोनों के बीच। जब फिजिकल गैप है, डिस्टेंस है, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी कि भाई वहाँ पे उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? वहाँ के लोकल्स अगर हो जाए तो वो बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं ना। दूसरा, साइकोलॉजिकल गैप। साइकोलॉजिकल कैसे? मतलब कि भाई ये एमएलए है, ये एमएलए है, ठीक है, और ये हैं लोकल्स, लोकल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सोचो, ये क्या अवेयर होगा? ये एमएलए इनकी सिचुएशन के से अवेयर होगा? नहीं, अवेयरनेस नहीं होगी इसको ज़्यादा, ठीक है। ये कौन सा उसको विजिट करता है ज़्यादा, ठीक है। अवेयरनेस नहीं होगा तो भाई सीधी बात है, इनको समझ पाएगा? अंडरस्टैंडिंग होगी उन लोगों की प्रॉब्लम की? अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी। अंडरस्टैंडिंग कम है, अवेयरनेस कम है, ठीक। तो भाई ये साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब समझिएगा ना, मेंटली दोनों के बीच में अलग अलग है। भाई ये एमएलए अर्बन सेंटर्स पे रहा है, अर्बन कुछ जानता है, ये लोकल्स हैं, रूरल एरियाज़ के हैं, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज़ हैं। इनकी माइंडसेट अलग है, इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। ये जिस जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखता है, ज़रूरी नहीं वो यही प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट होती हो, या फिर जो ये एग्जिस्ट इनकी प्रॉब्लम है वो इसको समझ ना पा रहा हो। तो एक साइकोलॉजिकल गैप है ना, माइंड माइंड दोनों का अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। बेटर वहाँ के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दोनों के बीच में क्या है? साइकोलॉजिकल गैप, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ठीक। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? MLAs even do not have knowledge about every region of the constituency। अब देखो ये एमएलए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए गया है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत सारे रीजन आते हैं ना भाई, इसके अंदर मान लो इतने सारे गांव हैं, इतने सारे गांव हैं, क्या हर एक गांव के बारे में उसको अवेयरनेस है? हर एक गांव के भी अवेयरनेस होगी उसको? नहीं, उसके हर एक गांव के बीच में अवेयरनेस नहीं है उसकी, ठीक। इसीलिए, और वैसे भी ये कहाँ बैठा है? एमएलए है कहाँ? एमएलए है अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में बैठे हुए हैं, ठीक। तो क्या ये इस गांव की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा बेटर तरीके से? अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी अच्छी, ठीक है। इसलिए भी जरूरत है कि भाई लोकल लेवल पर ही अगर लोग अपने आप को गवर्न करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब रीजन है। एक दो और रीजन देखते हैं, ठीक। और एक बात बताऊं, चलो अगर मान लो, क्या जरूरी है कि इस गांव में ये ए लेते हैं, ये सी लेते हैं, इस वाले गांव को, इसको लेते हैं डी लेते हैं, इसको लेते हैं डी। जो प्रॉब्लम इस गांव में है क्या वही प्रॉब्लम इस गांव में होगी? वही प्रॉब्लम इस गांव में भी होगी, और वही प्रॉब्लम इस गांव में भी होगी क्या? नहीं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स वेरी करती है। कहाँ पे? रीजन टू रीजन। और इन प्रॉब्लम्स को बेटर कौन तरीके से इसको समझ पाएगा? वहीं के लोकल्स। समझ में आ गया? हु विल अंडरस्टैंड बेटर? तो आंसर क्या है? लोकल्स। भाई लोकल ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए भी ज़रूरत हो गई हमारे पास कि भाई हाँ, इसलिए ज़रूरत है कि क्या हो, लोकल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस, ठीक। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट मिटा दूं? मिटाऊं?
ठीक है, सारे नोट्स आप बना लेना, ठीक है ना। ये सब बुक्स वगैरह में नहीं है, अभी आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि लक्ष्मीकांत वगैरह में ये सब पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ उसने बहुत लेट चालू किया है। कुछ चैप्टर्स हैं, देखो समझने के लिए बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा जो बैकग्राउंड होता है ना, वो सब उसमें दिया नहीं है स्टार्टिंग में, और बहुत समराइज कर देते हैं वो। बट फिर भी अपन का काम है करना, अपन तो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे पंच हो, पंच हो, सरपंच हो, और ये है एक तरफ है लोकल रेसिडेंट्स, ठीक। अब बताओ, और एक तरफ एमएलए हैं और लोकल रेसिडेंट्स, जो भी पढ़ा उसका समरी देख रहे हैं, ठीक है। पंच और पंच सरपंच और लोकल रेसिडेंट के बीच में जो फिजिकल गैप होगा, ज्यादा होगा कम होगा? फिजिकल गैप कम होगा, ठीक है। दोनों सेम रेसिडेंट, जो जहाँ पे सोचो पंचायत जिस गांव में रह रहा होगा, जिस गांव में ग्राम पंचायत होगी, पंच भी तो वहीं रह रहे होंगे, सरपंच भी वहीं पे रह रहे होंगे ना, सेम रेसिडेंट। तो भाई अगर गांव में कोई प्रॉब्लम है, हो रही है, तो वो पंच को भी हो रही है, सरपंच को भी हो रही है, दोनों को ही जब प्रॉब्लम होगी तो भाई वो अपनी आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो इसीलिए सेम रेसिडेंट हो गया। ये सारी चीजें अगर मिल जाए, प्लस एक बात बताओ, साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी कैसा होगा? बेटर होगा। साइकोलॉजिकल कनेक्ट होंगे, हाँ बिल्कुल कनेक्ट होंगे, ठीक है। वॉइस टू रीजनल एस्पिरेशंस, इसको बेहतर तरीके से उठा पाएंगे पंच सरपंच, ठीक है। पंच सरपंच उसकी वॉइस को बेटर तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। बेटर तरीके से वॉइस को उठाएंगे तो भाई इसमें देखो, इस ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले डायग्राम, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बेटर गवर्नेंस आएगा कि नहीं? बेटर गवर्नेंस, क्यों क्यों आ रहा है बेटर गवर्नेंस? क्योंकि लोकल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ वाले में, ठीक है, इसमें देखो, पहला फिजिकल गैप ज्यादा है कम है? फिजिकल गैप ज्यादा है। दूसरा पॉइंट देखो, रेसिडेंट सेम है, डिफरेंट रेसिडेंट, ठीक। फिर नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कनेक्ट कि डिस्कनेक्ट? ठीक। रीजनल एस्पिरेशंस, इसको क्या कर दिया जा रहा है? इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो इस केस में आपको बेटर गवर्नेंस मिलेगा, पुअर गवर्नेंस मिलेगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इसमें? नेग्लिजेंस, नेग्लेक्टेंस, नेग्लिजेंस, समझ में आ रहा है? ये हो रहा है, इसलिए ये वाला मॉडल ज्यादा अच्छा नहीं है। कौन सा बेटर मॉडल है? ये वाला। जब ये वाला बेटर मॉडल होगा तो फिर क्या होगा उसमें, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, 40 मिनट की क्लास है ये क्या? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब शायद चालू नहीं हो पाएगा। तो इसी में अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप, क्या है? इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, वही जो चल रहा था ना अपना कंटिन्यू, उसका मेन टॉपिक जो अभी तो अपन समझ लिए कि भाई क्यों जरूरत है, नीड, नीड जो थी वो हमने समझ लिया, क्लियर है कि भाई क्या जरूरत था,
क्या नीड थी, ये चीज़ तो हमने समझ ली। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये तो अभी बस हमने ये समझा कि भाई ज़रूरत क्या थी। अभी हमने कुछ भी चालू नहीं किया है। एक्चुअली में क्यों और कैसे, ये सब कब देखेंगे अपन? कल।